Hello, good morning and welcome to the online English class. Today you will read the first chapter, The Fun They Had of Beehive English book. So this is the first chapter, The Fun They Had. इस चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पहले हम जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं इज़ाक एजिमोव और दूसरे इसके कैरेक्टर्स हैं, ये तो हो गए राइटर इसके इज़ाक एजिमोव, और इसके जो कैरेक्टर्स हैं जिसमें एक 11 साल की बच्ची है मार्जी और एक है टॉमी उसका फ्रेंड, 13 साल का है टॉमी। मार्जी की माँ मिसेस जॉन्स, मार्जी का कंप्यूटर रिपेयर मास्टर है एक इसमें जो है काउंटी इंस्पेक्टर, और इसमें इसके अलावा एक रोबोट भी है जो मार्जी को पढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे रोबोट और मार्जी को पढ़ाता है, इसके लिए आपको जाना होगा राइटर के बैकग्राउंड में। राइटर जो थे वो एक अमेरिकन राइटर हैं और इनकी जितने भी कार्य थे वो साइंस फिक्शन से जुड़े हुए थे, इसलिए इनकी सारी स्टोरी जितनी भी स्टोरीज हैं उसमें साइंस का कहीं ना कहीं साइंस की चर्चा हुई है। तो इसी प्रकार से ये जो चैप्टर है द फन दे हैड, ये चैप्टर इन्होंने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि किस प्रकार से बच्चे आने वाले फ्यूचर टाइम में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग हैं, हमारे समय से थोड़े से चेंज हुए हैं। आप हमारे समय में ये मोबाइल कंप्यूटर ये चीजें बहुत ना के बराबर हुआ करती थी, इन चीजों के बारे में हम लोगों को जानकारी भी बिल्कुल नथिंग में थी। लेकिन आज के बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा कंप्यूटर और मोबाइल यानी नेटवर्किंग पर डिपेंड हो गए हैं। सोचिए, राइटर ने जो स्टोरी लिखी थी वो आज से लगभग 137 वर्ष आगे की सोचकर लिखी थी। राइटर का जो जन्म हुआ था वो 1920 यानी कि 1920 में हुआ था, और उन्होंने जो स्टोरी लिखी है वो लिखी है 2157 के लगभग के लिए। तो आज से लगभग कितने साल, 100-150 साल आगे की ये कहानी उन्होंने लिखी है। होता क्या है स्टोरी स्टार्टिंग में, मार्जी है एक छोटी सी बच्ची 11 साल की है, वो बैठी हुई है और उसका वो अपनी डायरी को लिख रही है। डायरी में उसने डेट को लिखा 17 मई यानी कि 17 मई 2157। उसने लिखा कि टॉमी फाउंड अ बुक, नहीं टॉमी फाउंड अ रियल बुक। देखिए, बुक हो गया जानते हैं हम लोग सभी, लेकिन रियल बुक, व्हाट इज रियल बुक, थोड़ा सा आप भी सुनकर असमंजस में हो गए होंगे। टॉमी फाउंड अ रियल बुक, तो रियल बुक क्या होती है, ये कोई शायद नई चीज है। कौन लिख रहा है ये बात, मार्जी लिख रही है। अब टॉमी क्योंकि उसका दोस्त है वो थोड़ा सा उससे बड़ा है, मार्जी ओनली 11 ईयर की है और टॉमी जो है वो 13 ईयर का है। मार्जी टॉमी से पूछती है कि ये बुक तुमको कहाँ मिली, यानी कि बुक जो थी वो जनरल बुक थी, जो हम लोग आज पढ़ते हैं बुक, वही बुक टॉमी के पास थी। और उस बुक की स्थिति ये हो गई थी जैसे कि काफी पुरानी जो बुक होती है जिसके जो पेज होते हैं बिल्कुल जैसे ये देख रहे हैं आप, जैसे पेज बिल्कुल सड़ गए हों, फट गए हों, मुड़ रहे हों, और उनके पेजों के ऊपर क्या हो गई हो, येलोनेस सी आ गई हो। तो ऐसी बुक वो थी। तो टॉमी ने कहा ये मुझे एटिक पर मिली। तो एटिक किसको कहते हैं, एक स्टोर रूम जो सीढ़ियों के नीचे बना दिए जाते हैं या किसी भी ऐसे स्थान पर बना दिए जाते हैं जहां लोग कम आते जाते हैं, लेकिन घर का जितना भी कबाड़ सामान होता है वो उसमें भर दिया जाता है। तो टॉमी ने कहा ये तो हमें वहां से मिली।
तो और ये मेरे दादाजी ने मुझको दी थी। ठीक है, मार्जी कहती लेकिन है क्या इस किताब में? तो टॉमी कहता है कि इस किताब में स्कूल के बारे में दिया गया है। मार्जी थोड़ी सी असमंजस में हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है कि स्कूल के बारे में। तो मार्जी थोड़ी सी नाखुश होती है क्योंकि मार्जी को जो है वो स्कूल जाना और स्कूल अटेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्जी का स्कूल जो था वो आज के स्कूलों के समान नहीं था। वो स्कूल कैसा था मार्जी का स्कूल? मार्जी का स्कूल जो था उसी के बेडरूम के बराबर में एक कमरा था, उसमें एक रोबोट बड़ा सा रखा हुआ था और टाइमिंग होने पर मार्जी अपने उस कमरे में चली जाती थी और वहां रोबोट के थ्रू उसमें वर्क आ जाता था डे पर डे और उससे वो अपनी पढ़ाई को पढ़ लिया करती थी। जैसे कि आजकल आप लोग पढ़ रहे होंगे, लॉकडाउन में आप लोग भी इसी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं आजकल। सेम समझ लीजिए मार्जी का ऐसा ही अलग थलग रूम था, उससे कोई मतलब नहीं था। आपके फिर भी आपको टीचर्स काम दे रहे हैं, उसको कोई टीचर्स काम नहीं देता था, उसको रोबोट काम देता था, उसमें फीड कर दिया जाता था काम। इसलिए मार्जी को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो टॉमी कहता नहीं, ये वो वाला स्कूल नहीं है जिस स्कूल को हम लोग अटेंड करते हैं। ये वो स्कूल था जहां पर कि सभी लोग यानी सभी एक उम्र के बच्चे साथ साथ टाइम से जाते थे और टाइम से आते थे और वहां पर उन्हें एक टीचर ही क्लास में पहुंचकर उन्हें पढ़ाया करता था। तो मार्जी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी टीचर रोबोट से या कंप्यूटर से ज्यादा विद्वान कैसे हो सकता है? तो टॉमी कहता है ऐसा नहीं है, कोई भी टीचर नहीं हो सकता, लेकिन ये रोबोट ये कंप्यूटर भी तो इंसान ने ही बनाया है। मेरे पिताजी भी तो इंसान थे, मेरे दादाजी भी तो इंसान थे, उन्होंने भी तो पढ़ाई पढ़ी। तो ऐसा नहीं है कि रोबोट और कंप्यूटर ज्यादा बुद्धिमान है, बुद्धिमान तो इंसान ही है। इंसान ने ही इन चीजों को बनाया है, फीड किया है। अब मार्जी जो है थोड़ी सी परेशान है अपने क्लास को लेकर, क्योंकि उसका जो मन है आजकल ज्योग्राफी के वर्क पर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था जैसे ज्योग्राफी का काम बहुत ज्यादा मिल रहा है उसे। उसने कंप्लेंट भी उसकी माँ ने की थी काउंटी इंस्पेक्टर से। काउंटी इंस्पेक्टर ने उनकी कंप्लेंट को सुना भी था और फिर उन्होंने आने का भी निश्चय किया। इधर जब तक ये टॉमी और मार्जी बात कर रहे थे तब तक इनके स्कूल का टाइम भी हो गया था। माँ ने कहा कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है, चलो जाओ अपने कमरे में जाओ। बेडरूम के बराबर में ही कमरा था, एक टाइम लिमिटेशन थी कि इस टाइम से इस टाइम तक मार्जी को वहां पर रहना होता था। मार्जी बेचारी वहां पर जाती है, लेकिन उससे पहले काउंटी इंस्पेक्टर आता है और उसके रोबोट को देखता है, क्योंकि वो उसका ज्योग्राफी में मन नहीं लग रहा था। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि तो रोबोट को सही कर दिया गया है और इसका जो ज्योग्राफी के जो फंक्शंस थे वो थोड़े से फास्ट हो गए थे। तो मार्जी की पढ़ाई में कहीं कमी नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस में कमी नहीं है। तो उसका जो अकॉर्डिंग टू एज जो वर्क आ रहा था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा था, इसलिए वो कवर अप नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उसे ओके कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मार्जी दुखी ये थी, मार्जी सोचती थी कि वो शायद काउंटी इंस्पेक्टर ये कह दे कि इसका रोबोट खराब है और इसे सही कराने के लिए ले जाना है, जैसे कि टॉमी के रोबोट के साथ हुआ था। क्योंकि टॉमी का रोबोट जब खराब हुआ था तो 1 महीने के लिए उसे रिपेयरिंग के लिए ले जाया गया था, लेकिन मार्जी का रोबोट तुरंत ही ठीक हो जाता है। अब मार्जी अपनी क्लास में बैठी हुई है, अर्थमेटिक की क्लास शुरू होती है। अर्थमेटिक के कुछ जो सवाल हैं वो स्क्रीन पर आ जाते हैं और मार्जी जो है वो कीबोर्ड को क्लिक करने लगती है। अब वहां पर कोई टीचर नहीं आता है पढ़ाने के लिए, रोबोट ही आता है, रोबोट ही समझाता है, रोबोट ही क्वेश्चन देता है और आंसर तुरंत के तुरंत बच्चे को वही देने होते थे। और उस समय उसके पास कोई भी कॉपी किताबों का यूज का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मार्जी उन किताबों के विषय में नहीं जानती थी। लेकिन
जब सवाल आ रहे थे रोबोट पर, तो मार्जी का जो दिमाग था वो उन्हीं स्कूल पर था जो उसने बुक में पढ़ा था, क्योंकि टॉमी से उसने बुक डिमांड भी की थी कि उसे कभी पढ़ने के लिए दे दे। टॉमी ने हाँ भी कह दिया था कि हाँ वो किताब कभी भी पढ़ सकती है, लेकिन अभी भी उसका दिमाग वही था। वो सोच रही थी कि वो बच्चे जो वो आनंद रखते थे, वो क्या आनंद होता होगा, एक साथ स्कूल जाना, एक साथ आना, कितना मजा आता होगा स्कूल जाने में। तो उसके दिमाग में वही बात थी कि द फन दे हैड, यानी कि आनंद जो वे रखते थे शायद उसके पास आज नहीं है। यह है आपकी स्टोरी द फन दे हैड। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए, इसके बिना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। थैंक यू, बाय।